हेलो दोस्तों, एसआर क्लासेज में आप लोग को स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ेंगे केमिस्ट्री के रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर। तो आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया होता है क्या। अब रासायनिक अभिक्रिया को समझ रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, उसको कहेंगे क्या हम, रासायनिक अभिक्रिया। ये तो बोल दिए हैं। अब देखिए एग्जांपल से क्लियर करें। ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है ना। ये कार्बन अलग पदार्थ है, ये ऑक्सीजन अलग है। ये दोनों अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण किया। ये भी इससे भिन्न है। तो उसी को भाषा में बोलते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी एक पदार्थ है, दो पदार्थ है, यानी दो से अधिक पदार्थ होना चाहिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, उसको कहेंगे क्या हम, रासायनिक अभिक्रिया। समझ गए दोस्तों। अब देखिए एक दोस्त है, इसको कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट यानी अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। ये जो बन गया उसको कहते हैं प्रोडक्ट यानी उत्पाद। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, उत्पाद। अब अभिकारक क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। अभिकारक क्या होता है कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेगा उसको कहेंगे क्या हम, अभिकारक। जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन क्या हुआ, अभिक्रिया में भाग लिया, तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेगा उसको कहेंगे अभिकारक। उत्पाद क्या होगा, जो पदार्थ अभिक्रिया के दौरान बनेगा उसको कहेंगे क्या हम, उत्पाद। समझ गए दोस्तों। अब उसी को भाषा में अब लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको भाषा में लिख दिए हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ दोस्तों दो बार लिखा गया, कहते हैं क्या लिखे हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए दोस्तों एग्जाम्पल में क्या है, C+O2 तो बन गया CO2। तो ये अलग पदार्थ, ये भी अलग है। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ यहाँ हुआ है ना। दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया किया, अभिक्रिया के दौरान एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ, उसी को कहेंगे क्या हम, रासायनिक अभिक्रिया। तो अभी जस्ट बताए थे दोस्तों, ये इसको कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट यानी अभिकारक। ये इसको प्रोडक्ट यानी उत्पाद। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेगा उसको कहेंगे अभिकारक, जो पदार्थ अभिक्रिया के दौरान बनेगा उसको कहेंगे क्या हम, उत्पाद, जो कि हम पहले भी चर्चा किए थे इस पे। तो समझ गए दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों है रिएक्टेंट। क्या है, रिएक्टेंट अभिकारक। अभिकारक के बारे में हम चर्चा कर लिए थे, जो कहते हैं अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं कि वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए दोस्तों, C+O2 क्या हुआ, ये अभिक्रिया में भाग लिया। क्या हुआ, अभिक्रिया में भाग लिया। अब भाग लेने के बाद उधर जो बनता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को समझेंगे यहाँ। ये क्या हो गया, रिएक्टेंट अभिकारक। समझ गए दोस्तों। अब समझना है प्रोडक्ट के बारे में। किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उत्पाद के बारे में। उत्पाद किसको कहते हैं, वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया के दौरान बनेगा, अभिक्रिया के दौरान बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। समझ गए दोस्तों कि वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया के दौरान बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब इसका एग्जांपल यहां लिखते हैं। एग्जांपल में दोस्तों C+O2 बन के CO2 हो गया। तो ये तो हो गया क्या, रिएक्टेंट। जो अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा उसको कहेंगे अभिकारक। जो पदार्थ अभिक्रिया के दौरान बनेगा उसको कहेंगे हम प्रोडक्ट यानी उत्पाद। क्या कहेंगे दोस्तों, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेगा उसे अभिकारक कहेंगे। जो पदार्थ अभिक्रिया के दौरान बनेगा उसे कहेंगे क्या,
प्रोडक्ट। समझ गए दोस्तों। अब समझेंगे केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, कितना प्रकार है उसको समझेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार में पहला है संयोजन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, कंबाइन, यानी संयोजन मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है संयोजन मतलब? जुड़ना। तो जुड़ेगा कौन चीज दोस्तों? तो पदार्थ जुड़ेगा। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, है ना, उसको कहेंगे क्या हम? संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन में जो एग्जांपल दिए थे इसका यहाँ हम कर सकते हैं। जैसे C+O2 बन गया, क्या हुआ? CO2। तो संयोजन मतलब होता है जुड़ना। तो एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, दोनों क्या किया? जुड़ करके, है ना, अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण किया है। इसको हम कह सकते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया की तरह ही संयोजन अभिक्रिया है, इसको भी हम इस तरह से कह सकते हैं। तो इसी को भाषा में लिखते हैं दोस्तों। इसी को हम भाषा में लिखे हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया इसलिए लगाए हैं क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया का एक पार्ट है, प्रकार है, कौन? संयोजन अभिक्रिया। इसलिए यहाँ पे लगाए हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो भाषा में समझ गए दोस्तों। अब एग्जाम्पल से क्लियर हो रहे हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, हम भाषा में क्या बोले? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, यहाँ क्या? एक और दो, दो या दो से अधिक पदार्थ भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में ये अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण किया है, तो उसको हम कह सकते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना। तो पदार्थ आपस में जुड़ करके, है ना, एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, उसको कहेंगे क्या हम? संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ तक समझ लीजिए दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।